जय हिंद, जय भारत साथियों। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 26 नवंबर 2022 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। राजधानी दिल्ली से कुछ खास सूचनाएं, खास समाचार आप सब तक पहुंचाने के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, देश के 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत 180 कार्य दिवस में करवाने के लिए हमारा संगठन मिशन भुगतान भारत यात्रा का आयोजन 25 अगस्त 2022 से कर रहा है। प्रथम चरण का समापन हमने 15 नवंबर 2022 को संसद सत्याग्रह के रूप में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के दिल जंतर मंतर संसद भवन के सामने किया था। उसमें आप सबने जो बढ़ चढ़कर योगदान दिया, सहयोग किया, अपनी भागीदारी सुनिश्चित की, निश्चित रूप से उसका प्रभाव शासन और प्रशासन पर पड़ा और आपके प्रथम चरण के मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के कारण, आपके संसद सत्याग्रह के सफल आयोजन के कारण, आपकी शांति, अनुशासन और प्रतिबद्धता को देखते हुए शासन ने देश के बहुत सारे राज्यों में, बहुत सारे स्थानों पर आपके भुगतान की प्रक्रिया को आरंभ कर दिया है। आज आपने देखा होगा अखबारों के माध्यम से, न्यूज में भी आया, वो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट धाम के बांदा डिविजनल कमिश्नर साहब ने, आप लोगों ने जो उनके कार्यालय में व्हाट्स एक्ट के तहत, भुगतान के तहत हजारों आवेदन डाक से या बाई हैंड भेजे थे, उन पर कार्यवाही शुरू कर दी है। और चूंकि सबसे ज्यादा वहां आवेदन टोगो रिटेल मार्केटिंग लिमिटेड कंपनी, जो डॉक्टर गुरदाचोर, डॉक्टर पृथ्वीपाल सिंह सेठी की कंपनी थी, जिसने लाखों लोगों के साथ ठगी की, उसके खिलाफ शासन की ओर से धोखाधड़ी, ठगी और अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के साथ साथ उत्तर प्रदेश के पीआईडी एक्ट 2016 के तहत एफआईआर दर्ज कराने के आदेश जारी कर दिए हैं। और जब ऐसा आदेश हो गया है तो निश्चित रूप से टोगो रिटेल मार्केटिंग लिमिटेड के ठगी पीड़ितों के ही नहीं, बांदा डिविजनल ज्यूरिडिक्शन के जितने भी बांदा संभाग के ठगी पीड़ित हैं, चाहे वो सहारा इंडिया परिवार के हों, पीएसीएल के हों, कल्पतरू के हों, टोगो रिटेल मार्केटिंग के हों, बाइक बोट हेलो टैक्सी टॉप राइड के हों, समृद्धा जीवन के हों, साईं प्रकाश श्रीराम के हों, साईं प्रसाद के हों, आदर्श के हों, नवजीवन के हों, आपेश्वर के हों, खेतेश्वर के हों, कैमना के हों, रोज वैली के हों या अल्केमिस्ट के हों या जेकेवी किसान एग्रो समेत साइंस सिटी फ्यूचर मेकर, कैची पिक्सल जैसी हजारों हजार ठग कंपनीज या ठग क्रेडिट सोसाइटीज के हों, उन सभी को इसका लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी खबर है आप सबके लिए और मुझे तो अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हमारी जो मेहनत थी उसका सार्थक परिणाम आना आरंभ हो गया है। और दूसरी खबर मैं आपको बता दूं कि जहां से हमने सबसे पहले कोटद्वार से उत्तराखंड से 25 अगस्त से यात्रा शुरू की थी, कोटद्वार में पीएसीएल वाले मैटर को लेकर जो आदरणीय सुखदेव शास्त्री जी, हमारे उत्तराखंड के प्रभारी, पीएसीएल के ही विक्टिम हैं, उसी को वो ही देख रहे हैं, उनकी शिकायत पर महामहिम राष्ट्रपति ने उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी को आदेश जारी किए। चीफ सेक्रेटरी साहब ने डीजीपी साहब को वहां के को आदेश जारी किए और डीजीपी साहब ने एसपी पौड़ी गढ़वाल को आदेश जारी करते हुए 30 दिन के अंदर अंदर पीएसीएल के खिलाफ जो कोटद्वार में मुकदमा दर्ज हुआ उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिखित आदेश जारी कर दिए हैं। मैं दोनों चीजें, ये पेपर की कटिंग बांदा वाली और डीजीपी साहब के लिखित आदेश उत्तराखंड वाले मामले में, आज फेसबुक पर लगाऊंगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। फेसबुक आईडी मेरी मदन लाल आजाद के नाम से सर्च कर लेंगे, कोई भी देख लेंगे, अभी थोड़ी देर बाद की पोस्ट होगी। किसी को लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो ये झूठ नहीं है साथियों। बट्स एक्ट 2019 यानी अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 का लाभ आपको यही होना है दोस्तों, कि उसमें हर चीज टाइम फ्रेम है, टाइम बाउंड है।
आफ्टर एफआईआर 1 महीने के अंदर अंदर पुलिस अधिकारी को, जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा, वो थाना अधिकारी के स्तर से नीचे का नहीं होगा, उसे अपनी चार्जशीट बट्स एक्ट की जो स्पेशल कोर्ट प्रत्येक जिले में बनाई गई हैं उसमें फाइल करनी होगी, और 2 महीने के अंदर अंदर तमाम प्रॉपर्टीज को और अक्यूज्ड को, जो मुजरिम बनाए जाते हैं या जो मुजरिम होंगे उस ठगी प्रकरण में संलिप्त रहे होंगे, उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उनकी प्रॉपर्टी को सीज किया जाएगा, और 180 दिन के अंदर अंदर ट्रायल कंप्लीट करके स्पेशल कोर्ट, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और जो कंपिटेंट अथॉरिटी होगी उस जनपद की, वो विक्टिम का भुगतान करेगी। विक्टिम्स का नहीं दोस्तों, विक्टिम, इस शब्द को विशेष ध्यान रखना कि जो आवेदन करेंगे बट्स एक्ट 2019 के तहत उन्हीं का भुगतान होगा। कई लोग कहते हैं साहब हजारों करोड़ खा गए लोग, ठग जो है या उनकी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, लाखों लोग पीड़ित हैं, सबका भुगतान कैसा हो जाएगा? बट्स एक्ट 2019 में या किसी भी कानून में ये प्रोविजन नहीं होता कि कोर्ट कह दे कि सबका पैसा दे दो। सबका नहीं, वो कहता है आवेदकों का पैसा दे दो। जो भी आवेदन करेगा उसका पैसा उसको मिल जाएगा। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आपकी उदासीनता, कि अभी तक हमारे इतने लंबे परिश्रम और प्रयास के पश्चात भी 10% लोग भी आवेदन करने को तैयार नहीं हुए हैं 20 करोड़ लोगों में से। और जो लोग आवेदन ही नहीं कर रहे, उनसे किसी सत्याग्रह में, आंदोलन में हिस्सेदारी की उम्मीद करना तो मैं समझता हूं व्यर्थ ही है। चूंकि आप में से 90% लोग मान चुके हो कि आपका पैसा डूब गया। दोस्तों, डूबा किसी का पैसा नहीं है। बट्स एक्ट 2019 साफ साफ कहता है कि जो भी आवेदन करेगा अपने भुगतान के लिए जमा करता, उसकी जमा राशि का 2 से 3 गुना तक धन 180 दिन के अंदर अंदर राज्य वापस उसे करेगा। आपको ठगों के यहां धक्के नहीं खाने, अब तो सरकार को आपका पैसा वापस करना है। और ये प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है, तेजी के साथ आरंभ हो रही है। परसों पढ़ले दिन आपने जम्मू कश्मीर का मैटर भी देखा होगा कि मैं जम्मू के डिविजनल कमिश्नर से बहन तरनजीत कौर और आदरणीय थापा साहब, मुलखराज साहब और अन्य 85 साथी के, चमनलाल साहब थे हमारे बाइक बोट वाले, उनके साथ सबके साथ मुलाकात की थी। वहां मेमोरेंडम देकर के आया था बट्स एक्ट की जनपालना सुनिश्चित करवाने के लिए, और उन्होंने हमारे उस मेमोरेंडम पर संज्ञान लेते हुए उसे शासन को भेजा है। शासन से अप्रूवल लेकर के जम्मू कश्मीर लद्दाख तीनों क्षेत्रों में भी बट्स एक्ट 2019 के तहत कार्रवाई आरंभ होगी। मध्य प्रदेश में बट्स एक्ट की ट्रायल कोर्ट सजा सुना चुकी है कई मुजरिमों को, ठगों को। हिमाचल में भी प्रक्रिया आरंभ हो गई है, दिल्ली में प्रक्रिया आरंभ है, और भी राज्यों में ये प्रक्रिया आरंभ कराई जाएगी, चाहे वो हरियाणा हो। कल मैं राजस्थान के करौली जनपद में था, आपने देखा होगा, मेरा कल का वीडियो सुना होगा। वहां हमारे सहारा इंडिया परिवार के साथियों ने, आदर्श क्रेडिट के साथियों ने, संजीवनी, नवजीवन, बाइक बोट के, पीएसीएल के तमाम साथियों ने वहां पर 5 दिन से सत्याग्रह का आयोजन कर रखा था डीएम के समक्ष। डीएम मिलने का समय नहीं दे रहा था, वहां सिपाही तक बात सुनने को नहीं आ रहा था। तो कल मैं और हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष राष्ट्रीय आदरणीय रामदेव गौतम जी गए करौली। वहां जाकर के हमने लोगों को समझाया, इकट्ठा किया। आदरणीय ब्रजमोहन योगी जी जो वहां लीड कर रहे हैं, हमारे प्रदेश प्रवक्ता राजस्थान के, और रवि जी, लोकेश जी, मंगल जी और वो पंडित जी महाराज और बहुत सारे साथी थे। मैं तमाम साथियों का नाम नहीं जानता, जैन साहब याद नहीं रहता, जानता तो सबको हूं, सब सामने आ जाते हैं। तो बड़ी हिम्मत और साहस मिला लोगों को हमारे पहुंचने से, और तमाम साथी हमारे साथ ही। कलेक्टर साहब का कलेक्ट्रेट में दूसरी मंजिल पर दफ्तर था। इतनी साहस और शक्ति का परिचय दिया लोगों ने कि वो कलेक्टर साहब के 2nd मंजिल वाले ऑफिस पर पहुंच गए, जुलूस की शक्ल में। वहां जमकर नारेबाजी की, बट्स एक्ट की अनुपालना सुनिश्चित करो, हमारा पैसा वापस करो, ठगों को फांसी दो। जब नारेबाजी हुई तो कलेक्टर साहब को उस सत्याग्रह के समक्ष नतमस्तक होना पड़ा, सबकी बात सुननी पड़ी। और उन्होंने कहा कि साहब मैंने इस मामले में एसआईटी बना दी है, एसपी को निर्देश जारी कर दिए हैं कि जितने भी ठगी पीड़ितों के मामले हैं या कंप्लेंट्स पेंडिंग पड़ी हैं, उन सब पर मुकदमा दर्ज किया जाए ठगों के खिलाफ। जिन ठगों के खिलाफ पहले से मुकदमे हैं, सहारा इंडिया परिवार जैसी कंपनीज के खिलाफ 4-4 मुकदमे हैं करौली में, उन पर एक्शन लेते हुए तुरंत ठगों को गिरफ्तार किया जाए।
वहाँ का कोई आरएम या कुछ था, सज्जन सिंह, उसकी गिरफ्तारी के आदेश किए पहले तो, और बाकी जो अक्यूज्ड हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाए और इनका भुगतान सुनिश्चित करवाया जाए। और क्या बोलते हैं, अपना जो डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव वहाँ कंपिटेंट अथॉरिटी बना रखे हैं राजस्थान के हर जिले में बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत, उसके विषय में भी हमने कलेक्टर साहब के समक्ष मुद्दा उठाया। कहा कि जी इसको बदलवाइए, वो बहुत छोटा अधिकारी होता है, उसके पास पावर्स नहीं होती, उसकी बात तो पीपी नहीं मानते। सब रो रहा था, बता रहे थे साथी, कह रहा था साहब पीपी हर महीने हमसे मंथली भी ले जाते हैं, पैसे भी हम उन्हें देते हैं, लेकिन वो इस्तगासा को एक्सेप्ट ही नहीं करते, कोई पैरवी नहीं करते स्पेशल कोर्ट में जो बर्ड्स एक्ट की हैं। तो इसलिए 3 साल से मामले पेंडिंग पड़े हैं। तो वहाँ डीएम साहब ने, कलेक्टर साहब ने कहा जी मैं इस बात को शासन के स्तर पर, शासन के समक्ष रखता हूँ और इस स्थिति को ठीक करवाता हूँ, बदलवाता हूँ। तो दोस्तों अगले नहीं तो 2nd वीक में दिसंबर के में हम जयपुर मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। तमाम साथियों का हमने वहां आह्वान किया है और मुख्यमंत्री से इस स्थिति को बदलवाएंगे कि राजस्थान में बर्ड्स एक्ट कंपिटेंट अथॉरिटी डीएम को बनाया जाए कम से कम, ताकि वो पुलिस को, पीपी को और तमाम एजेंसीज को तलब करके वहां भुगतान की प्रक्रिया को सुचारू कर सकें बर्ड्स एक्ट के तहत। इसी तरह की स्थिति अन्य कई राज्यों में भी है दोस्तों, उसको भी ठीक करवाने के लिए, आपका भुगतान सुनिश्चित करवाने के लिए हम आगामी 30 नवंबर 2022 से मिशन भुगतान भारत यात्रा का 2य चरण आरंभ कर रहे हैं और उसको उत्तर प्रदेश की विजय भूमि फतेहपुर जनपद से आरंभ कर रहे हैं और वहां से अगले दिन हम अन्य जनपदों के लिए प्रस्थान करेंगे। और इस बार की मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम जबरदस्त होने जा रहा है, वाहन पर करने जा रहे हैं। पहले पूरे उत्तर प्रदेश को कवर करेंगे, फिर मध्य प्रदेश को, राजस्थान को, महाराष्ट्र को, गुजरात को, हरियाणा को, पंजाब को, हिमाचल को, जे&के को, उत्तराखंड को, बिहार को, छत्तीसगढ़ को, झारखंड को, एमपी को, वेस्ट बंगाल को, पूर्वोत्तर के राज्यों को, पश्चिमोत्तर के राज्यों को और साउथ के तमाम राज्यों को, यानी कि पूरे भारत को मिशन भुगतान भारत यात्रा के 2य चरण के दौरान हम जगाने का काम करेंगे, संगठित करने का काम करेंगे। और 23 मार्च 2023 को शहीद दिवस के अवसर पर पूरे देश को हम कर्तव्य पथ, राजपथ, केंद्रीय सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन पर लाएंगे। और जब देश के नागरिक कर्तव्य पथ पर होंगे तो जो शासन, प्रशासन और न्याय की कुर्सियों पर बैठे हुए बेईमान लोग हैं, उनके अंदर का आदमी भी जगेगा और वो न्याय की कुर्सी पर बैठकर निश्चित रूप से न्याय करेगा, अपने कर्तव्य का निर्वहन करेगा। और शासन, प्रशासन और न्याय की कुर्सी पर बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है, अनिवार्य ड्यूटी है कि वो बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का जो भी आवेदन करे अपने भुगतान के लिए, उसका 180 दिन के अंदर अंदर 2 से 3 गुना तक जमा राशि जो उसका है, वो पैसा उसको वापस करें तुरंत। और जो अधिकारी शासन और न्याय की कुर्सी पर बैठकर बर्ड्स एक्ट 2019 की अनुपालना नहीं कर रहा, लोगों का भुगतान नहीं कर रहा, लोगों को परेशान कर रहा है, बर्ड्स एक्ट की अनुपालना में लापरवाही बरत रहा है, उसके खिलाफ शासन स्तर पर दंडात्मक, प्रशासनिक, अनुशासनात्मक कार्रवाई हो, ये व्यवस्था भी बर्ड्स एक्ट 2019 में है। और इस व्यवस्था को दोस्तों हमें 23 मार्च 2023 से पहले देश में लागू करवाना है, एनी हाउ एनी कॉस्ट, हर हाल पर। आपको किसी को भी अब देश में तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, चाहे आप भले ही पीएसीएल के विक्टिम हो, सहारा इंडिया परिवार की किसी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से पीड़ित हो, या समृद्धा जीवन से, या साईं प्रसाद से, या राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड से, या किसी से भी दोस्तों, आप सबका भुगतान सुनिश्चित हो चुका है। आप देख रहे होंगे हमारे गाजियाबाद के साथियों ने, कल्पतरु बुलटेक कॉरपोरेशन लिमिटेड, केबीसीएल वाले, करम भूमि वाले, तमाम साथियों ने हजारों की तादाद में गाजियाबाद में, बागपत में, मेरठ में, सहारनपुर में, बिजनौर में, पीलीभीत में, अमरोहा में अपने अपने भुगतान के आवेदन दाखिल करना आरंभ कर दिए हैं। और यदि कहीं कोई अधिकारी
बट्स एक्ट 2019 के आपके भुगतान के दावे नहीं ले रहा है तो आप उस आवेदन को स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से भेज सकते हैं। वो भी आपके पास एविडेंस होगा। मैं एक आरटीआई एप्लीकेशन जनरल बना करके तमाम ग्रुप्स में सेंड करूंगा। उसमें 10 रुपए का इंडियन पोस्टल ऑर्डर लगाकर आप लोग तमाम उसे अपने अपने जिले के कलेक्टर के यहां भेजेंगे और अपने आवेदन की स्थिति, अपने भुगतान की स्थिति जानेंगे। उसके माध्यम से आरटीआई एक्ट 2019 में, वो 2005 में 2005 आरटीआई एक्ट जो है उसमें प्रत्येक अधिकारी पीआईओ जिसको कह देते हैं वो बाउंड है 30 दिन के अंदर अंदर आपको जानकारी देने के लिए, आपको आपके मामले से संबंधित कागजात उपलब्ध कराने के लिए इस काम को आरंभ करेंगे आप। और जैसा कि मैंने बताया, द्वितीय चरण का मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम 30 नवंबर 2022 से आरंभ होने जा रहा है। मैं तमाम साथियों का आह्वान करूंगा कि तमाम साथी इस कार्यक्रम से जुड़ें और जहां जहां जिस जनपद में, जिस तहसील में, जिस गांव में, जिस घर में आपको हमारे मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के द्वितीय चरण के साथियों को बुलाना है, वार्ता करनी है, बट्स एक्ट को समझना है, मिशन भुगतान को समझना है, अपने भुगतान के विषय में वो मार्ग जानना है जिससे आपका पैसा वापस मिल सके, तो आप हमें बुला सकते हैं। हम आपके यहां आएंगे, देश में तमाम कंफ्यूजन्स को दूर करेंगे, बट्स एक्ट की अनुपालना सुनिश्चित कराएंगे, आपका भुगतान कराएंगे। दोस्तों, जो हमारे अभिकर्ता साथी हैं, एजेंट साथी हैं, किसी भी कंपनी के हों चाहे वो, उनको जो लोग गुमराह कर रहे हैं कि साहब बट्स एक्ट के तहत उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाएगी, ऐसा कोई प्रोविजन बट्स एक्ट में नहीं है। किसी भी एजेंट अभिकर्ता साथी के साथ कोई कार्रवाई नहीं होगी। बहुत सारी जगह से हमको शिकायत मिल रही है, कुछ बेईमान पुलिस ऑफिसर्स एजेंट साथियों को प्रताड़ित कर रहे हैं, उन्हें बुलाकर दबाव बनाते हैं कि जी भुगतान तू करे इसका, तूने पैसा जमा कराया था, नहीं तो हम तुझे जेल भेज देंगे। दोस्तों, ऐसे बेईमान पुलिस ऑफिसर्स से डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके खिलाफ कहीं कोई फर्जी मुकदमा दर्ज होता है, झूठा मुकदमा दर्ज होता है, पुलिस ऑफिसर्स आपको जेल भेजते हैं, तो सहर्ष आप एक सत्याग्रही बनकर जेल जाने के लिए तैयार रहें। आपकी बेल कराई जाएगी, निःशुल्क कराई जाएगी, आपको जेल से बाहर लाया जाएगा और ऐसे बेईमान ऑफिसर के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी जो किसी भी एजेंट साथी के खिलाफ झूठा और फर्जी मुकदमा बनाकर उनको प्रताड़ित करेगा। तमाम साथी, जो भी एजेंट साथी हैं जिनके साथ कोई फर्जी या झूठा मुकदमा दर्ज हुआ है या होने वाला है या किसी को प्रताड़ित किया जा रहा है, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। आधी रात को भी उनको सहायता उपलब्ध कराई जाएगी दोस्तों, और उनके खिलाफ दर्ज फर्जी और झूठे मामलों को वापस करवाया जाएगा, निरस्त करवाया जाएगा, उनको मुआवजा दिलवाया जाएगा। दोस्तों, एक और बहुत जरूरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है लेकिन सुन लें, आधा मिनट की बात है कि मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम या हमारा 23 मार्च का विजय उत्सव, भुगतान उत्सव, इस सब के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो आप जैसे भी हैं, जो भी हैं, तन से, मन से, धन से इसमें अवश्य ही सहयोग करें ताकि इस मिशन को सफलतापूर्वक पूर्ण कराया जा सके और देश के 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान सुनिश्चित कराया जा सके। देश के तमाम ठगों को दंड सुनिश्चित करा के हम ठग मुक्त, बेईमान रहित भारत की स्थापना कर सकें और आपके देश के, राष्ट्र के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाने में सफल हो सकें। जय हिंद, जय भारत।